स्वच्छता क्लब का गठन एवं ड्राइंग प्रतियोगिता कराई गई थी। उसमें बच्चों ने जो भाग लिया था उसमें सबसे प्रथम स्थान आलोक जी को मिला है। आप लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। इनको विद्यालय परिसर का जिसे जो संगठन किसी भी काम करने के लिए एक संगठन की जरूरत पड़ती है ना। अकेले अगर आलोक जी के जिम्मे दे दिया जाए कि आप विद्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था चाहे स्वच्छता से संबंधित जो भी है या पेयजल संबंधित पर्यावरण संबंधित अकेले नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इनके साथ एक स्वच्छता क्लब का गठन किया जा रहा है। इनमें 6 लोगों का नाम रखा गया है। नंदनी है, इनको स्वच्छता प्रभारी बनाया जा रहा है। खड़ी जाओ नंदनी, इनका स्वागत कर दीजिए आप लोग। इसके बाद से है बेबी एक बेबी, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा रहा है, प्रभारी बनाया जा रहा है विद्यालय परिसर में बच्चों के देख रेख के लिए। और तीसरे नंबर पे हैं प्रिंस जी, चौथे नंबर पे इनका आप लोग स्वागत करें। इसके बाद से सानिया जी हैं, पूजा विश्वकर्मा, इनकी जिम्मेदारी सबसे अहम है पर्यावरण की। अगर हमारा जीवन अगर देखा जाए तो जब हमारा पर्यावरण ही स्वच्छ नहीं रहेगा तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। हम लोगों के बीच में जो भी कार्यक्रम कराया जा रहा है वह स्वच्छता पे है, ताकि हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। ठीक, तो हमारा एक कदम स्वच्छता की ओर, जो गांधी जी का नारा था, एक कदम स्वच्छता की ओर, इसी संदर्भ में हम आप लोगों के बीच में स्वच्छता का ड्राइंग प्रतियोगिता एवं स्वच्छता क्लब का गठन करा रहे हैं। इसमें आप लोगों के बीच में 6 बच्चों का नाम दिया गया है, आलोक, नंदनी, बेबी, प्रिंस, सानिया और पूजा। इसमें आलोक जी को इस गठन का अध्यक्ष मान लीजिए आप लोग, प्रभारी। इनकी अध्यक्षता में विद्यालय परिसर में सभी बच्चे मिल करके स्वच्छता संबंधित जो भी कहीं कोई बच्चा अगर कूड़ा करकट फेंक रहा है या विद्यालय परिसर में कहीं कोई गंदगी दिखाई दे रही है, आप लोग इनका सहयोग करिएगा। इनके तहत सभी लोग मिल करके एक संगठन में विद्यालय परिसर में कहीं कोई बच्चा अगर कूड़ा करकट फेंक रहा है तो उसको आप लोग समझाइए तो आप डस्टबिन में ही बच्चा रखें और कहीं किसी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। ठीक, दूसरे बात नंदनी, स्वच्छता, इनको स्वच्छता का दिया गया है। इनकी अध्यक्षता में सभी बच्चे मिल करके आप लेकर के बच्चों को स्वच्छता संबंधी कहीं भी कोई कूड़ा करकट फेंक रहा है तो बच्चों को लेकर के आप उसमें कूड़ेदान में प्रेरित करिए, कूड़ेदान में ही रखें। उसके बाद से बेबी है, स्वास्थ्य प्रभारी को बनाया जा रहा है। अगर स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने शरीर की सफाई, आपकी सबसे अहम जिम्मेदारी ये दी जा रही है कि अपने विद्यालय परिसर में सभी बच्चों को जागरूक करिए कि पहले तो अपने लिए स्वच्छ बने तब हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो स्वच्छ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सफाई करनी पड़ेगी। अपनी सफाई में क्या जाएगा? जैसे बच्चे विद्यालय परिसर में आपकी जिम्मेदारी बनती है कौन बच्चा नहाकर नहीं आ रहा है, कौन अपने ड्रेस की सफाई नहीं किया है, अपने बाल की सफाई नहीं किया है, अपने नाखून की सफाई नहीं किया है। सभी बच्चों को जागरूक करिए कि सभी बच्चे अपने विद्यालय परिसर में अपने नाखून, अपने बाल, अपने ड्रेस को स्वच्छ और साफ रख करके ही विद्यालय परिसर में आए। ये आपकी जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रिंस हैं, पेयजल। आज के जीवन में सबसे बड़ा संकट बच्चों हमारे सामने जल का ही खड़ा हो रहा है, और अगर जल नहीं रहेगा तो हम लोगों का जीवन नहीं रहेगा। चाहे पेड़ पौधे हुए, चाहे पशु पक्षी हुए, चाहे मनुष्य हुए, सबके लिए जल सबसे महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट हम लोगों के सामने जल का ही खड़ा हो रहा है। अगर हम जल नहीं, बच्चों को जागरूक करिए कि कहीं भी कोई बच्चा अनावश्यक विद्यालय परिसर में या घर परिवार में पानी का दुरुपयोग न करें, ताकि जल का जो संकट है वो हम आने वाले समय में न हम लोगों के बच्चों के सामने आ सके। इसलिए आप लोग जल का दुरुपयोग होने से बचाइएगा। सानिया जी, इनके जिम्मे बच्चों को शिक्षा से समझिए। जो बच्चे विद्यालय परिसर में आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए, अब बच्चों को जागरूक करिए कि बच्चे विद्यालय में समय से आए और पढ़े लिखे। ठीक, पूजा विश्वकर्मा,
इनके जिम्मे पर्यावरण दिया गया है। सबसे जरूरी है कि आपके विद्यालय परिसर में बच्चों को लेकर के जो भी पेड़ पौधे लगे हैं उनकी देख रेख कराइएगा तथा बच्चों से जागरूकता करिएगा कि कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं, फूल पत्तियां लगाएं, अपने विद्यालय परिसर को स्वच्छ और स्वस्थ रखिएगा, सुंदर बनाइएगा। ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है कि विद्यालय परिसर आपका स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेंगे आप लोग, विद्यालय में पेड़ पौधे जो भी फूल पत्तियां लगाई हैं बेहतर तरीके से बच्चों को लेकर के लगाइएगा। जो असुविधा हो आप अपने मैम से सर से कहिएगा कि हम लोगों के लिए उपलब्ध कराइए, ये लोग आप लोगों को देंगे, आप उसकी देख रेख आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। सर आप लोगों को संसाधन दे देंगे लेकिन उसकी देख रेख जो भी विद्यालय परिसर में है, जो पेड़ पौधे है, फूल पत्तियां, सभी बच्चों को लेकर के 1 घंटे के लिए आप उसमें समय आपको दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आप लोग सभी लोग खड़ा जाए, शपथ लीजिए।